बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बयान किया जाता है क़यामत के दिन एक आदमी को ऐसी हालत में लाया जाएगा कि फरिश्ते उसको खूब मार पीट रहे होंगे। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो सहारा तलाश करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे दरियाफ्त फरमाएंगे, इस आदमी का क्या गुनाह है जो इतना मार रहे हो? वो कहेंगे, इस आदमी ने माह रमजान को पाया मगर फिर भी अल्लाह ताला की नाफरमानी पर डटा रहा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफारिश करना चाहेंगे तो हुक्म होगा, मेरे हबीब, इसकी डिग्री यानी इसका दावा तो माह रमजान ने किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे, जिसका दावेदार माह रमजान है मैं उससे बेजार हूँ। हज़रत इब्न जोज़ी बुस्तानुल वाइज़ीन में फरमाते हैं, 12 माह की तबीयत हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जैसी है जिस तरह उन्हें अपनी औलाद में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम महबूब तरीन थे, उसी तरह अल्लाह ताला को दीगर महीनों की निस्बत माह रमज़ान महबूब तरीन है। बस उनमें से एक की दुआ ने सबको बख्शवा दिया और वो दुआ मांगने वाले हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम थे। इसी तरह 11 माह के गुनाह माह रमज़ान की बरकत से अल्लाह ताला माफ़ फरमा देगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माह रमज़ान के जुमा की फजीलत बाकी दिनों पर ऐसे है जैसे माह रमज़ान की फजीलत बाकी महीनों पर। हज़रत अली अल-मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अगर अल्लाह ताला ने उम्मत मुहम्मदिया को अजाब से दो चार करना होता तो इसे माह रमज़ान और सूरह इखलास कभी अता ना फरमाता। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माह रमज़ान की पहली रात आसमान और जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और आखिरी शब तक खुले रहते हैं। जो ईमानदार इसकी किसी भी शब में इबादत करता है उसके हर सजदा के एवज 1700 नेकियां लिखी जाती हैं और जन्नत में सुरह याकूत से महल तैयार किया जाता है। बयान करते हैं कि माह रमज़ान क़यामत में नहायत हसीनो जमील सूरत में अल्लाह ताला के हजूर सजदा करेगा। तब उसे हुक्म होगा, जिसने तेरे हकूक पहचाने उनके हाथ पकड़ लो। वो अपना हक पहचानने वालों को बारगाहे इलाही में लाएगा और उससे पूछा जाएगा कि तू क्या चाहता है। माह रमज़ान अर्ज करेगा, इस मोमिन को ताजो वक़ार के साथ नवाजा जाए। चनाचे उस मोमिन की ताजो वक़ार के साथ कदर अफजाई की जाएगी।